हेलो गाइस, वेलकम टू क्वांटम मिनट चैनल। मेरा नाम है निशांत और ये है परसेंटेज का पार्ट 2 फॉर एनी एग्ज़ाम। ऐसा नहीं कि बस सीजीएल के लिए, सीजीएल बैंकिंग, इंश्योरेंस, आईबी, ये वो दिस दैट सब के लिए। ठीक है, शुरू करते हैं। अगर पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो देख के आओ। अगर बेसिक्स नहीं देखा है, बेसिक मैथ का सीरीज़ नहीं देखा तो एटलीस्ट फ्रैक्शन वाला पार्ट देख के आओ। फ्रैक्शन का 2 पार्ट है शायद, वो देख के आओ। डेसिमल का एडिशन सब्सट्रैक्शन अगर दिक्कत होता है करने में, ऐड सब्ट्रैक्ट करने में, डिवाइड करने में, तो वो देख के आओ। और अगर आती है तुम्हें पहले से तो सीधा यहाँ ध्यान दो। ठीक है, चलो। परसेंट का मतलब क्या होता है? पिछले वीडियो में हमने 2 चीज़ देखा। परसेंट का मतलब है या तो 100 से डिवाइड करना, परसेंट हटने का मतलब होता है 100 से भाग देना। 5% का मतलब 5 को 100 से भाग दो, 5/100, 5/100 यानी 1/20। ये सब कट दिमाग में करने आना चाहिए। ठीक है, कैलकुलेटिव माइंड होना चाहिए तुम्हारा। ठीक है, अब देखो 20% का कहने का क्या मतलब है। 20% को हम क्या लिख सकते हैं? 1/5। ध्यान से सुनना मेरी बात। यानी इसका ये मतलब होता है ना, ये देखो 20% 1/5 का ये मतलब होता है कि 5 का 20% का वैल्यू 1 है। मतलब अगर वो नंबर 5 होता, अगर ये ओरिजिनल वैल्यू है तो उसका परसेंट वैल्यू 1 है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ 50% को क्या लिखते हैं? 1/2। यानी ओरिजिनल वैल्यू 2 है, उसका 50% 1 है। 2 का 50% 1 होता है, यानी ये परसेंट वैल्यू है। हाँ या ना? बोलो, यहाँ तक समझ आया? अगर आया तो ठीक है। यहाँ देखो, अब चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब मान के चलो कोई बोला कि 12.5% है। 12.5% का मतलब होता है 1/8। यानी अगर वो नंबर 8 होता तो 12.5% उसका 1 होता है ना। तो अगर वो नंबर 16 होता तो इसको भी 2 होना पड़ता, क्योंकि 16 होने का मतलब क्या है? 8, अगर नीचे 8 है तो ऊपर 1 है, नीचे 16 है तो ऊपर भी दुगुना करना पड़ेगा, है ना। अगर ये नंबर 48 होता तो उसका 12.5% क्या होता? तो 8 था तो नंबर था 12.5% 1 था, 48 हो जाएगा तो नीचे 6 से गुणा किए तो ऊपर भी 6 से गुणा करना होगा। तो 48 के केस में वो 6 हो जाएगा। हाँ या ना? क्लियर है यहाँ तक? चलो, अब ये चीज़ याद रखना है कि परसेंट में ऊपर का वैल्यू होता है परसेंट वैल्यू, और नीचे का वैल्यू जो होता है वो होता है ओरिजिनल वैल्यू। मतलब ये 8 ओरिजिनल वैल्यू है और उसका परसेंट का वैल्यू 12.5%, 8 का 1 होगा। ऊपर हम रिजल्ट लिखते हैं। पहला चीज़। 2-3 चीज़ मैं पहले ही बता रहा हूँ, उसको आपको ध्यान रखना है। ये था फर्स्ट। ठीक है, सेकंड। अब ये बताओ दूसरा चीज़ मुझे, अगर मैं बोलूँ एक नंबर 12% से बढ़ गया, मतलब छोड़ो, एक नंबर 25% से बढ़ गया, कोई भी नंबर है वो 25% का मतलब होता है 1/4। समझना ध्यान से मेरी बात। पर मैं बोलूँ 25% से बढ़ गया, 25% प्लस हुआ उसमें, यानी 4 का 25% क्या था? 1। 4 में 1 जुड़ गया तो वो अब क्या हो गया? 5। 25% बढ़ने का मतलब, मान लो नंबर 4 था, क्योंकि 4 का 25% तुम्हें पता है 1 होता है, तो 4 में 25% बढ़ाना है, यानी 1 बढ़ाना है, तो हो जाएगा 5। यानी सिंपली इस दोनों को जोड़ के लिख दो यहाँ, 5/4। तो 25% बढ़ेगा तो 5/4। मैं बोलूँ एक नंबर का 25% घट गया, तो पहले था 1/4, मतलब अब 4 में से 1 घटाना है, ये हो गया 3/4। ये भी क्लियर है? बोलो हाँ कि ना। अगर हाँ तो एक और क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे, और क्वेश्चन को पॉज करके किया करो अगर तुम्हें पहले से आता है तो। चलो फिर देखते हैं इसको कैसे करेंगे। मान लो नंबर दिया है 12.5%, हमको किसी नंबर को 12.5% बढ़ाना है। 12.5 का मतलब होता है 1/8। 1/8 का मतलब क्या है? अगर ओरिजिनल वैल्यू 8 होती तो उसका 12.5% 1 होता, है ना। मान लो 8 ही है तो 12.5% बढ़ाना है, मतलब 8 में 1 बढ़ाना है, यानी 12.5% बढ़ के वो फ्रैक्शन हो जाएगा 9/8, है ना। यानी अगर ओरिजिनल वैल्यू 8 है तो उसमें 12.5% बढ़ाएंगे तो आंसर आएगा 9। मान लो यही ओरिजिनल वैल्यू 24 होता तो 12.5% बढ़ के कितना आता? 8 में से 24 करना है, 3 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी 3 से गुणा करेंगे। ये तो मैंने सिखा रखा है, न्यूमरेटर में जो गुणा करो डिनोमिनेटर में भी उतना ही से करना पड़ेगा, या उल्टा उसका। तो 24 का 12.5% बढ़ाते तो 27 हो जाता। अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस। कॉन्सेप्ट इतना ही है मेरे भाई, कोई कॉन्सेप्ट इससे ज़्यादा नहीं है। ठीक है, परसेंट का मतलब यही होता है। अच्छा, और कुछ मैं बता दूँ, बढ़ाना घटाना बता दिया। अच्छा, 2 और चीज़ ध्यान रखना। सक्सेसिव परसेंट का मतलब क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दो। सक्सेसिव परसेंट का मतलब क्या होता है? मैं बोलूँ किसी चीज़ को मैं पहले 25% बढ़ाया, ठीक है, फिर उसके बाद उसको 25% बढ़ाया,
ये सक्सेसिव होता है। मैंने एक चीज़ का दाम कुछ था, उसको मैंने पहले 25% बढ़ाया, उसका दाम नया हो गया, कुछ नया हुआ होगा, अब उसको 25% बढ़ा रहे हैं। ये डायरेक्ट 25 + 25 तुम 50 नहीं लिख सकते उसको। कारण मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मान लो 100 है, 100 का मैंने 25% बढ़ाया, है ना, प्लस फिर 100 का 25% बढ़ाया, तो तुम 100 को कॉमन लेके 25 बोल रहे हो कि 50 बढ़ गया। नहीं, ये नहीं बोल रहा हूँ मैं। मेरा ये कहने का मतलब है 100 पहले 25% बढ़ा, वो हो गया 125। अब 125 फिर 25% बढ़ रहा है, ये 50% थोड़ी है। तो इसको बोलते हैं हम सक्सेसिव परसेंटेज। क्या बोलते हैं? सक्सेसिव परसेंटेज। इसको निकालने के ना दो तरीके होते हैं, मैं आपको सिखाता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सक्सेसिव परसेंटेज इसमें तो यूज आएगा ही इस चैप्टर में, पर इससे ज़्यादा इसके आगे वाले चैप्टर्स में यूज आएगा। मैं एक बेसिक आइडिया देता हूँ आपको। मान लो कोई बोलता है कि कोई चीज़ पहले 10% से बढ़ा, ठीक है, 10% से बढ़ा मतलब 10% प्लस, फिर 10% बढ़ा। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, पता है क्या? इन दोनों को कंबाइन करो साइन के साथ, 10% बढ़ा और 10% बढ़ा, तो 10 + 10 20। अब इन दोनों को गुणा करके 100 से भाग दे दो। गुणा करेगा तो 10 × 10 100, और 100 से भाग दे दो तो 100/100 1 + 1, ये हो गया 21%। ये तरीका है। 10% किसी चीज़ को 10% बढ़ाओ फिर 10% बढ़ाओ, तो ओवरऑल वो 21% बढ़ाने के बराबर है। ये समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पहला तरीका है इसका करने का। एक और क्वेश्चन करते हैं। एक नंबर 25% से बढ़ा, उसके बाद वो नंबर 25% से बढ़ा, और उसके बाद वो नंबर बढ़ता है 10% से, और है ना। तो नेट कितने से बढ़ेगा, कैसे करेंगे? पहले तो इन दोनों को जोड़ दो डायरेक्ट, 35 प्लस इन दोनों को गुणा करो और 100 से डिवाइड कर दो। गुणा करोगे तो 250 को 100 से भाग दोगे तो 2.5, 35 में 2.5 जोड़ोगे तो ये हो गया 37.5। यानी ओवरऑल ये 37.5% बढ़ने के बराबर है ना। अगर बीच में किसी में माइनस साइन हो गया तो, कोई घटने लगा तो, फिर मेरे कहने का ये मतलब है कि अब क्वेश्चन कुछ ऐसा दे दे। देखो, अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा दे दे कि कोई चीज़ पहले 25% बढ़ा फिर 10% घट गया, अब क्या? तो कुछ नहीं, इसका मतलब है -10% हुआ और +25% हुआ, है ना। साइन के साथ मैंने हमेशा बोला साइन के साथ जोड़ दो, तो 25% प्लस करो -10 को, तो 25 और माइनस कितना हो गया? 15%, 15 हो गया। अब इन दोनों को गुणा करो तो 25 × 10 250 तो होता है, पर साइन माइनस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्लस और माइनस गुणा करते तो माइनस होता है। तो -250/100 यानी -2.5। तो 15 में से 2.5 माइनस होगा, कितना बच गया बताओ? 12.5%। तो पहले किसी चीज़ को 25% बढ़ाओ और फिर उसमें से 10% कम करो ना, तो वो 12.5% के बराबर होता है। ये तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसका डीप जो है ना, अभी एक ही तरीका जानो, इसका डीप हम आगे कभी करेंगे, इसके बाद करेंगे, मतलब दूसरे चैप्टर में कंपाउंड इंटरेस्ट में करेंगे इसको अच्छे से, ठीक है। चलो पहला सवाल, अब क्वेश्चन देखते हैं। पहला सवाल, हाउ मच % ₹124 इज 49.60। कहने का मतलब ये है कि 49.6 124 का कितना % है। बहुत आसान है निकालना। तुम्हें पता है नीचे होता है ओरिजिनल वैल्यू यानी 124, ऊपर होता है परसेंट वैल्यू। यही तो पूछा है, ये कितना % है। अब तुम्हें पता है परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं, है ना। ये एक डॉट हटाएंगे ऊपर से तो नीचे में हमको 10 से लाना पड़ेगा, 10 से गुणा करना पड़ेगा, ये तो पता है तुम्हें, है ना। अब 1 0 से 1 0 गया, 124 ये 4 बार में चला जाएगा, 4 × 10 40%। ये हो गया पहला सवाल, डन, खत्म। दूसरा पढ़ो, अगर इतने % ऑफ इतना किसी नंबर का ये है, सॉल्व करते हैं। ये क्या लिखा है? 66 होल 2/3 लिखा है, 66.666%, जो कि होता है सिंपली 6/9, या 6/9 को करेंगे तो 2/3। ये सिंपली 2/3 लिखा है। ये बोल रहा है 2/3 ऑफ 75% का मतलब होता है 3/4 ऑफ 1/8 ऑफ अ नंबर मान लो n है, ये 179 के बराबर है, ठीक है। ये तुमसे बोल रहा है करने को, तो ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, n निकालते हैं पहले हम। तो यहाँ 2 से करोगे तो 4, और ये 3 से ये 3 कट गया, n की वैल्यू क्या आ गई? 179। और इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इधर से 2 उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा। ये तो पता है ना कि इधर डिवाइड में 2 है, उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा। × 2 × 8 यानी × 16, है ना। अब बोल रहा है तो
उस नंबर का 3/4 का 33 होल 1/3%, वो नंबर है ये 179 इंटू 16, इसका 3/4, तो इसका 3/4 का 33 होल 1/3 का मतलब होता है 1/3। 3 से 3 गया, 4 से 4 बार में 16, गुणा कर दो 179 को 4 से, वही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट बी जो है वो ए का 20% है, तो बी % ऑफ 20 क्या होगा? सिंपल है, कैसे करेंगे ध्यान दो। बी को क्या लिख सकते हो? 20% ऑफ ए, 20% ऑफ ए का मतलब ए बाई 5, 20% का मतलब 1/5, ए से गुणा करो तो वो क्या हो गया? ए बाई 5, यानी बी को लिख सकते हैं ए बाई 5। अब बी % ऑफ 20 को तुम बी ऑफ 20% भी तो लिख सकते हो, है ना? बी ऑफ 20%, परसेंट को तुम चेंज कर सकते हो ऑफ में। 20% का मतलब 1/5, और बी तुम ऑलरेडी निकाल चुके हो, बी होता है तुम्हारा a बाई 5, है ना? तो ये सिंपली हो गया a बाई 5 इंटू 1/5, ये हो गया a बाई 25, है ना? बस। नेक्स्ट ये बोल रहा है एक नंबर का 13%, उसके 5% से 16 ज़्यादा है, तो नंबर क्या है? कितना सिंपल है, एक नंबर का 13% होगा कुछ, ठीक है, उसका 5% होगा कुछ, उसको माइनस कर रहा है तो बोल रहा है 16 ज़्यादा है, यानी उस नंबर का क्या दिया यहाँ पे? 13 में से 5 गया तो 8, उस नंबर का 8% 16 के बराबर है, आया ना? तो उस नंबर का 1%, एक कैसे लाया होगा मैं? इधर 8 से डिवाइड किया होगा तो 1 आया होगा, तो उधर भी 8 से डिवाइड करना होगा, है ना? यानी 2। 8% का वैल्यू 16 है तो 1% का वैल्यू 2 है, तो वो नंबर क्या होगा? उस नंबर का 1% 2 है, तो नंबर लाने के लिए हमको 100% चाहिए ना, तो 1% अगर 2 है तो 100% क्या हो गया? 200, है ना? बोलो, क्लियर है? चलो नेक्स्ट बोल रहा है 25% ऑफ हाफ ऑफ एक्स, लिखते जाओ जो बोल रहा है। 25% का मतलब 1/4 ऑफ हाफ 1/2 ऑफ एक्स, ऑफ का मतलब गुना होता है ना, ये बराबर है 2.5, जिसको हम 5/2 भी लिख सकते हैं। द वैल्यू ऑफ 30% मतलब 3/10 ऑफ 1/4 ऑफ वाई 1/4 वाई, इसको हम y/4 लिख दे डायरेक्ट। बोलो, तो बोल रहा है एक्स वाई से कितना ज़्यादा कम है? बहुत सिंपल है, देख लेते हैं इसको सॉल्व करके। तो गुणा, इधर पता है ना, इधर से 2 इधर से 2 कट जाएगा, है ना? क्यों? क्योंकि ये 2 इधर आएगा तो गुणा में बदल जाएगा, 2/2 तो एक ही होता है, तो ये भी कट जाएगा। ठीक है, अब ये y/4, ये 4 कट गया, यहाँ x जो हुआ वो आया, ये 5 से 10 कट जाएगा 2 बार में, तो x आया 3/2y, है ना? यहाँ से तुम लिख सकते हो x बाई वाई को 3/2, तो एक्स वाई अगर अब यहाँ पे मान लो x 3 है y 2 है मान लो, तो x y से कितना ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है, तो परसेंट निकालना है, x y से कितना परसेंट ज़्यादा है? तो ओरिजिनल वैल्यू है 2, उससे y का वैल्यू, y के हिसाब से पूछा ना परसेंट, तो नीचे y का वैल्यू आएगा 2, कितना ज़्यादा है? तो 1, कितना परसेंट होता है? 1/2, 50% के बराबर, है ना? चलो, एक नंबर को जब 40 से बढ़ा दे रहा है ना, तो वो खुद का 125% हो जा रहा है। कितना सिंपल है, देखो 125% का मतलब क्या होता है? 125% का मतलब होता है 125/100, है ना? 125/100 का मतलब होता है 25 से अगर तुम डिवाइड करोगे तो 5 ऊपर 20 नीचे, 125 से कर रहे हैं ना, तो 4 नीचे, ये हो गया 5/4। 125/100 को तुम 5/4 लिख सकते हो, यानी अगर नंबर 4 है तो उसका 125% 5 है। पर ये बोल रहा है कि एक नंबर, समझना ध्यान से, खुद का 125% तब हो रहा है जब उसमें 40 जोड़ रहे हैं। मान लो वो नंबर 4 है, वो 5 हो रहा है, मतलब 125% हो रहा है, पर कितना जोड़ रहे हैं? यहाँ पे हम रिलेशन ढूंढना है, 1 जोड़ रहे हैं, 1 यूनिट जोड़ रहे हैं, पर वहाँ कितना बताया है? 40, यानी ये 1 जो है वो किसके बराबर है? ये 1:40 के बराबर है ना? तो ये 4 किसके बराबर होगा? अगर 1 का वैल्यू 40 है तो 4 का वैल्यू 4 × 40 यानी 160। और हमसे पूछा नंबर क्या है, तो नीचे वाला ही तो ओरिजिनल वैल्यू होता है ना, ओरिजिनल नंबर होता है ना, तो नंबर 160 है, या ना? ये तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो, 16 होल 2/3% एक नंबर का जब खुद में से घटाते हैं तो उसका रिजल्ट ये आ रहा है। ये सिंपल, ये बोल रहा है 16 होल 2/3% को हमको माइनस करना है, एक नंबर का 16 होल 2/3% माइनस करना है। 16 होल 2/3% का मतलब क्या होता है? 1/6, लेकिन 1/6 माइनस करना है, तो 6 में से 1 गया तो 5/6, समझो। तो वो बोल रहा है तो रिजल्ट 5670 के बराबर हो जाता है। पर तो नंबर क्या है? तो अगर नंबर 6 था तो वैल्यू हो रहा था 5, या उल्टा पढ़ो,
अगर वैल्यू 5 है तो नंबर 6 है ना। तो अगर वैल्यू 5670 हो रहा है तो नंबर क्या होगा, कैसे निकालेंगे हम? 6/5 गुणे 5670, ये यूनिटरी मेथड है, ये तो आता होगा, इसको सॉल्व कर लो, ये आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते चलो, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। अब देखो, मैं कोई भी ट्रिक नहीं बताऊंगा, जितना जो कॉन्सेप्ट है ना उसी पे बनेगा। नीता की सैलरी पापिया की सैलरी से, कैसा नाम होता है पापिया, नीता की सैलरी पापिया की सैलरी से 25% ज्यादा है। मतलब 25% ज्यादा का मतलब क्या होता है? 25% का मतलब 1/4। 25% ज्यादा का मतलब 4 में 1 जोड़ना पड़ेगा। अभी मैंने सिखाया स्टार्टिंग में, तो हो जाएगा 5/4, यानी 5/4 है। 25% ज्यादा है पापिया से नीता की सैलरी। मान लो अगर नीता की सैलरी 4 ही है तो पापिया की सैलरी 5 होगी, है ना। अगर नीता की सैलरी 4 है तो पापिया की अगर 4 है तो नीता की 5 होगी। मान लो ये पापिया की 4 है तो नीता की 5 होगी, तभी तो 25% ज्यादा है ना। तो अब बोल रहा है पापिया की सैलरी नीता से कितनी कम है, तो नीता की सैलरी है 5, ओरिजिनल वैल्यू जो है वो 5। ठीक है, परसेंट किसका निकालना है, कितना कम है का, तो रिजल्ट ऊपर लिखाएगा कितना कम है। 5 से 4 1 परसेंट निकाल दो 100 से गुणा करके। 5 से 100 कितने बार में, 20 बार में, तो 20% है कम, है ना। नेक्स्ट, तुलसीराम की सैलरी, थोड़ा छोटा कर रहा हूं मैं इस स्क्रीन को, चलो। तुलसीराम की सैलरी जो है कश्यप से 20% ज्यादा है। 20% का मतलब 20/100 यानी 1/5, और 20% ज्यादा है तो 1/5 ना लिखे हम लिखेंगे 6/5, 5 में 1 जोड़ेंगे, है ना, 6/5। तुलसीराम की सैलरी 20% कश्यप से ज्यादा है, तो कश्यप का अगर मान लो 5 रुपए है तो तुलसीराम का 6 रुपए होगा, क्योंकि 5 का 20% ज्यादा 6 होता है ना। अब बोल रहा है तुलसीराम 720 रुपए बचा रहा है, जो कि 4% है उसकी सैलरी का। ध्यान देना, अब ध्यान से सुनो, उसकी सैलरी हमने तो मानी थी 6 है, समझना, उसकी सैलरी तुलसीराम की हमने मानी थी 6 यूनिट है, पर वो तो ये बोल रहा है कि इस 6 यूनिट का 4% 720 के बराबर है। पर 6 यूनिट का 4% होता कितना है, 24/100, है ना। 6 यूनिट का 4% मतलब 6 इंटू 4/100, या हम इसको लिख, हाँ मतलब 24/100। ये 24/100 किसके बराबर है, ये बोल रहा है 720 के बराबर है। तो अगर 24/100 720 के बराबर है तो एक रेशियो की वैल्यू क्या होगी, है ना। तो इसको सॉल्व करने आता है, ये हो जाएगा 720 इंटू 100/24। 24 से 720 जाएगा 30 बार में, तो एक की वैल्यू होगी 30 गुणे 100 यानी 3000। एक की वैल्यू 3000 है, तो कश्यप की सैलरी क्या है, तो अगर एक यूनिट की वैल्यू 3000 है तो 5 यूनिट की वैल्यू 3000 गुणे 5 यानी 15000, आया ना। चलो नेक्स्ट, एक टेस्ट में 80 क्वेश्चन थे, हर क्वेश्चन का नंबर 1 था, समझना। अर्पिता ने पहले 40 क्वेश्चन में से 65% सही किए, ठीक है, और कितना परसेंट उसको सही करना पड़ेगा बचे हुए 40 में से कि उसको 75% नंबर आए, हाँ या ना। ठीक है, अब समझो मेरी बात, इजी है, टफ नहीं है। टोटल क्वेश्चन 80 है, एक एक नंबर का टोटल नंबर कितना हो गया 80। पूरा मैथ्स जो है ना कॉमन सेंस पे 80 नंबर, उसको ओवरऑल कितना चाहिए 75%, यानी 3/4। 80 का 3/4 कितना होता है 60, उसे चाहिए 60 नंबर, ध्यान देना, उसे चाहिए 60 नंबर। पहले 40 क्वेश्चन में वो 65% सही किए, तो 65% निकाल लो पहले 40 नंबर का, पहले 40 क्वेश्चन का कितना आ रहा है 0। 5 से 2 बार में ही जाएगा, 5 से 13 बार में 65, 2 से 2 बार में 4, 13 इंटू 2 26, समझना। पहले 40 में वो 26 ला चुकी है, अगले 40 में और कितना लाना पड़ेगा उसको, माइनस करके देखो 34। तो अगले 40 में उसको 34 सही करने होंगे, तो कितने परसेंट सही करने होंगे, तो नीचे 40 थे, करने कितने होंगे 34, इसका 100 निकाल लो, जो आएगा वो आंसर हो गया, है ना। नेक्स्ट, यहां देखो, दो नंबर का सम है 520, बड़ा नंबर को हम 4% से घटा रहे हैं और छोटे नंबर को 12% से बढ़ा रहे हैं, तो जो नंबर मिल रहा है वो बराबर है। सिंपल है, 520 हमें नहीं पता कौन कौन नंबर है, पर ये इतना बोल रहा है, बड़े नंबर को मान लो b, बड़े नंबर को हम 4% से घटा रहे हैं, तो बड़े नंबर को 4% से घटाने का मतलब क्या होता है, b गुणे 4% से घटाना मतलब 96% करना, 4% माइनस करने का मतलब क्या होता है 4/100, समझो 4% मतलब 4/100, 4/100 घटा रहे हैं तो 100 में से 4 जाएगा तो 96/100, है ना, यानी b का 96/100 ये बराबर होगा स्मॉलर के 12% बढ़ाने के। 12% बढ़ाने, 12% का मतलब 12/100,
12/100 को तुम लिख सकते हो 4 से करोगे तो 3/25, 3/25 बढ़ रहा है तो 25 + 3 28 इंटू 28/25, हाँ या ना बोलो। 25 से 100 गया 4 बार में, 4 से 96 जाएगा 24 बार में, 24 बार में जाएगा ना, हाँ। चलो अब 2 से 24 गया 12, 2 से 28 गया कितने बार में 14, 2 से 12 गया 6, 2 से 14 गया 7, ये हो गया 6b = 7s। यहाँ से तुम b/s को लिख सकते हो 7/6, हाँ या ना 7/6, यानी b की वैल्यू 7 है, s की वैल्यू 6 है, और दोनों को जोड़ने पे 520 आना चाहिए। मान लो b की वैल्यू 7 है और स्मॉल की वैल्यू 6 है, दोनों को जोड़ने पे कितना आ रहा है 7 और 6 को 13, पर 13 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए 520 के, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 40 के बराबर। तो छोटा नंबर पूछ रहा है यानी 6 के बारे में पूछ रहा है, तो 6 यूनिट कितना होना चाहिए 6 × 40 240, हाँ कि ना बताओ, समझ आया। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉपुलेशन, एक टाउन का पॉपुलेशन है 6000, मस्त क्वेश्चन है देखो। एक टाउन का पॉपुलेशन है 6000, अगर मेल्स 5% से बढ़ रहे हैं और फीमेल 9% से बढ़ रहे हैं तो 1 साल के बाद मतलब तो पॉपुलेशन जो है वो 6500 हो जा रहा है। तो नंबर ऑफ मेल और फीमेल कितने हैं, इजी है, कैसे करेंगे, दिमाग लगाओ, कॉमन सेंस। मान लो यहाँ कुछ मेल्स होंगे यहाँ कुछ फीमेल्स होंगी, बताओ है ना। मेल्स बढ़ रहे हैं 5% से, समझना, फीमेल बढ़ रही है 9% से, ठीक है, ध्यान देना मेरी बात, बहुत ध्यान से सुनो। अब एक बात बताओ, अगर मेल 5% से बढ़ रहा है और फीमेल 9% से बढ़ रहा है, यानी 9% को लिख सकते हो 5% + 4%, है ना, 5% + 4% लिख सकते हो। अब एक बात बताओ, अगर मेल 5% से बढ़ रहे हैं और फीमेल भी 9% से बढ़ रहे हैं तो दोनों 5% तो बढ़ रहे हैं, बस फीमेल एक्स्ट्रा 4% बढ़ रही है ना। तो पहले दोनों 5% से अगर बढ़ रहे हैं, दोनों को मिलाने पे 6000 आ रहा है, 6000 का 5% कितना होता है बताओ, 6000 का 5% होता है 300। कैसे 5% करोगे 5/100, 2 0 से 2 0 गया, 60 × 5 होता है 300। पर बढ़े कितने थे टोटल, 500 बढ़े थे, देखो दिमाग लगाओ, 500 बढ़े थे, बच कितना गया 200 और बचा। ये 200 कहाँ से आया होगा 4% फीमेल के बढ़ने से, है ना। तो यानी कि 4% फीमेल का वैल्यू 200 के बराबर होगा, 4% फीमेल का वैल्यू 200 के बराबर होगा, हाँ कि ना। तो 1% फीमेल की वैल्यू का क्या होगा, 1% फीमेल कितनी होंगी, 4% का वैल्यू 200 है तो 1% के लिए 4 से भाग देना होगा, 50, 1% फीमेल 50 होगी, तो 100% फीमेल यानी टोटल फीमेल कितनी हो गई 50 × 100 5000, है ना। तो टोटल फीमेल्स थी 5000, तो मेल्स कितने हो गए 1000, है ना। पर नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल एट प्रेजेंट, ठीक है, तो 1 साल बाद बढ़ रहा था ना, अभी कितने हैं, अभी 1000 और 5000, है ना, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी टाइप का है, देखो इजी है बहुत, देखते चलो समझ आएगा, हर चीज समझ आएगी, टेंशन नहीं लेना है। 2010 में एक लाइब्रेरी थी, लाइब्रेरी में 11,500 किताबें थी, दो टाइप की, एक फिक्शन एक नॉन फिक्शन, ठीक है। 5 साल बाद टोटल 12,760 किताबें हो गई, ठीक है। इतने टाइम में फिक्शन में 10% बढ़ोतरी हुई, नॉन फिक्शन में 12%। दिमाग लगाओ, अगर फिक्शन में 10% हुई, नॉन फिक्शन में 12% हुई, मतलब दोनों में 10% तो हुई है, नॉन फिक्शन बस 2% एक्स्ट्रा बढ़ा है ना। दोनों मिला के कितना था 11,500, इसमें 10% तो बढ़ा है, दोनों मिल के 10% तो बढ़ा है। 11,500 का 10% होता है 1150, यानी 1150 तो बढ़े हैं, बाकी जो बढ़ा वो नॉन फिक्शन के कारण बढ़ा है। और यहाँ ओरिजिनली कितना बढ़ा था 12,760 में से 11,500 को घटाएंगे, कॉमन सेंस है, देखते चलो 1260, पर 1150 तो मिल के बढ़े हैं, बचा कितना 1260 में से देख लो 110। ये 110 कहाँ से बढ़ा है, नॉन फिक्शन के 2% से, नॉन फिक्शन के 2% से ये 110 बढ़ा है। तो नॉन फिक्शन का 2% का वैल्यू अगर 110 है ना, कैलकुलेशन मिस्टेक कभी कभी हो सकता है हड़बड़ाहट में, पर देख लेना, कुछ हो तो बताना। 2% का वैल्यू 110 है, ठीक है, तो 1% का वैल्यू 55, तो 100% का वैल्यू 5500। नहीं, नॉन फिक्शन किताबें कब, अभी की बात नहीं कर रहे हम, 2% बढ़ने के बाद 110 हुआ, तो स्टार्टिंग में नॉन फिक्शन था 5500,
ठीक है। तो फिक्शन कितना था, 11,500 में से 5500 जाएगा तो ये बचेगा 6000। तो टोटल 6000 जो था वो फिक्शन था। और अब कितना है, तो फिक्शन में 10% बढ़ोतरी हुआ था। 10% का मतलब होता है 11/10। क्यों, 10% का मतलब 1/10, पर बढ़ रहा है तो 11/10। 10 से 0 गया, ये हो गया 6600। तो अभी फिक्शन किताबें 6600 है। ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट, इजी है ये सब। एक इंसान 16,000 रुपये बोरो करता है 2 आदमी से, 16,000। एक को 6% इंटरेस्ट दे रहा है, एक को 10% दे रहा है। एक साल में 1120 रुपये इंटरेस्ट दे रहा है वो। 10% वाले से कितना पैसा लिया है वो, मान लो कुछ भी पैसा लिया हो भाई, 6% तो दोनों को दे रहा है, 4% बस इसको एक्स्ट्रा दे रहा है ना, क्योंकि 10% का मतलब है 6% प्लस 4%। तो पहले तो 16,000 का कहाँ गया, 16,000 का अगर हम 6% निकाल ले तो कितना होता है, 16,000 का 6% हो जाएगा 16,000 का 6% ना, चलो 960 रुपये। 960 तो दोनों को मिला, मतलब 6% के हिसाब से तो देना ही है, पर इसने दिया था 1120, उसमें से 960 दोनों के कारण आया, बचा कितना 160। अब ये 160 रुपये कहाँ से आए होंगे, 10% वाले से जितना भी लिया उसका 4% का वैल्यू 160 है ना, यानी 4% का वैल्यू 160 है, तो 1% का वैल्यू कितना हो गया 40 रुपये। तो 100% का मतलब यानी कितना अमाउंट टोटल था, तो 100% का मतलब 4,000 रुपये। समझे, बोलो समझ आया कि नहीं, क्लियर है, आगे बढ़े। चलो, ये रात को इतने कुत्ते क्यों भौंकते हैं यार, डिस्टर्ब करते हैं ना रिकॉर्डिंग के टाइम, है ना। चल, समझ आ रहा है जो भी मैं बोल रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए जरा। एक स्टूडेंट 25% मार्क्स स्कोर करता है तो 210 नंबर से फेल हो गया। कुछ फुल मार्क्स रहा होगा, कुछ पासिंग मार्क्स रहा होगा, हमें फुल मार्क्स नहीं पता, गोली मारो। पासिंग मार्क्स भी नहीं पता, गोली मारो। इतना पता है उस बंदे ने 25% नंबर लाया ना, तो 210 नंबर से फेल हो गया, है ना। समझो, 25% नंबर लाया तो 210 नंबर से फेल हुआ, यानी फुल मार्क्स का 25% लाया, 25% फुल मार्क्स का लाया तो भी 210 नंबर से फेल हो गया, यानी पासिंग मार्क्स में से 210 नंबर कम आए उसको, है ना। अगर वो 55% फुल मार्क्स का ला रहा है तो वो पास कर रहा है ना, 240 नंबर से। इफ ही स्कोर्स 55% मार्क्स देन ही इज पास्ड विथ 240 मार्क्स। ये तो पता नहीं, अभी ये क्वेश्चन गलत है कि क्या है, ये थोड़ा अजीब सा है। 55% नंबर लाया तो 240 नंबर से पास कर रहा है, ये तो बहुत ईजी हो जाएगा फिर। इसका ऐसा कुछ कहने का अगर मतलब है कि 55% फुल मार्क्स ला रहा है तो वो पासिंग मार्क्स से 240 नंबर ज़्यादा ला रहा है, अगर ऐसा है तो कैसे निकालेंगे, नीचे वाले को ऊपर में से माइनस कर दो, मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस निकालो। इधर कितना डिफरेंस है 30%, 30% का वैल्यू इधर कितना डिफरेंस है 240 में से माइनस करोगे माइनस 210 को तो प्लस हो जाएगा 450। 30% का वैल्यू 450 है, 1% का वैल्यू हो जाएगा 15, तो 100% का वैल्यू 1500। तो फुल मार्क्स तो 1500 है, समझो फुल मार्क्स तो 1500 है। पासिंग मार्क्स कितना है ये निकालना हो तो 25% ऑफ फुल मार्क्स निकाल लो। 1% का वैल्यू था 15, सॉरी 15 था क्या, हाँ 1% का वैल्यू 15 था, तो 25% का वैल्यू 15 गुणे 25 कर सकते हो। 15 गुणे 25 पासिंग मार्क्स से 210 कम है, इसमें 210 जोड़ दो, वो आ जाएगा पासिंग मार्क्स, है ना। तो ऐसे करते हैं ये वाले क्वेश्चन को। इसका शॉर्टकट ट्रिक क्या है, इतना थोड़ी सोचेंगे हम हमेशा, है ना। तो इसका शॉर्टकट ट्रिक कुछ ऐसा है, रुको मिटाने दो इसको फिर बताता हूं मैं। तो इसका शॉर्टकट ट्रिक कुछ ऐसा है कि 25% नंबर लाया तो माइनस 210 से फेल हो रहा है, 55% ला रहा है तो प्लस 240 हो रहे हैं, दोनों को माइनस करो, इधर आ गया 30% और इधर आ गया 450, बस, है ना। 30% किसका, फुल मार्क्स का 450 के बराबर है, ठीक है। चलो एक ये क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा बाकियों को। ये वाला क्वेश्चन देख लो, बोल रहा है कि एक एक्सप्रेशन है एक्स वाई स्क्वायर, एक एक्सप्रेशन है एक्स वाई स्क्वायर, देखो एक्स वाई स्क्वायर, एक्स और वाई दोनों को 20-20% घटा दे रहे हैं, तो पूरा एक्सप्रेशन कितने परसेंट से घट जाएगा ये बोल रहा है। ऐसे क्वेश्चन का करने का तरीका क्या होता है,
ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका होता है कि वैल्यू मान लो। कैसे? मान लेते हैं एक्स था, अच्छा 20% का मतलब क्या होता है? 20% का मतलब होता है 1/5। 20% घटाने का मतलब क्या होता है? 5 में से 1 गया तो 4/5। मान लो पहले x था 5, y भी था 5। तो पहले अगर x था 5, x और y, पहले x था 5, y था 5, तो x y स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? y स्क्वायर का 25 इंटू 5 125। अब ये 5 से घट के हो चुका है 4, y भी 5 से घट के हो चुका है 4। अब एक्स वाई परसेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? अब एक्स वाई स्क्वायर की वैल्यू, y का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16 इंटू 4 64। कितना कम हो गया देखो तो? 61 कम हो गया। 61 कम हो गया। पहले था 125, तो कितना परसेंट कम हो गया? 100 से गुणा कर दे। 25 से 4, 25 से 5, 5 से इसको करोगे तो कितना आ जाएगा? 12.2 है ना। इसको 4 से गुणा कर दो, 48.8% है ना। या कितने से घटा परसेंट तो निकल गया है ना। तो ऐसे करते हैं ऐसे टाइप के क्वेश्चन को, कॉमन सेंस कि 20% से घट गया मतलब 1/5। एक 5 का अगर 5 होता तो उसका 20% 1 है, पर 20% से घट रहा है, यानी 1 घट गया 5 में से तो 4 होगा। यानी अगर वो पहले 5 थे अब 4 हो गए, बस सॉल्व कर लो, काम खत्म है ना। चलो अब बाकी के जो क्वेश्चन है वो हम कल करते हैं, क्योंकि अभी क्वेश्चंस बहुत हैं देखो, मतलब बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। अभी के लिए बस इतना ही पे रोकते हैं, और इतने को करो पहले। कुछ नहीं समझ आए तो पूछो, पर बेसिक्स पहले कंप्लीट करो, तभी समझ आएगा, ठीक है। चलो मिलते हैं, बाय।